अपना नया चैप्टर क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं, हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, आइसोटॉप आइसोबार के बारे में थोड़ी जानकारी ले चुके हैं। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, मैंने उसके ड्रॉबैक आपको लास्ट चैप्टर में ही बता दिए थे कि जो एटम होता है वो डिवाइड हो जाता है, बट जो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम डिवाइड नहीं हो रहा था। इस वाले चैप्टर में हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर कुछ दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वैसे होते तो तीन है, न्यूट्रॉन भी होता है, पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ा लेट हुई। अब उसकी डिस्कवरी थोड़ा लेट इसलिए हुई क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। अब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता, उसको कौन याद रखे, इसलिए उसकी डिस्कवरी थोड़ा सा लेट हुई, जे चैडविक ने की। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इसके बाद सबसे पहले जब ये दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। पहली एटॉमिक थ्योरी आई जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया गया। उन्होंने अब अपने एटॉमिक मॉडल का जो नाम था उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जे थॉमसन के मॉडल को। अब प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा जाता है जैसे कि जो हमारा केक होता है, बर्थडे का जो केक आता है ऐसे करके, उसके ऊपर कैंडल और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी वगैरह ऐसे करके रखी रहती है, डिजाइन बना हुआ रहता है। अब उन्होंने बताया कि वो जो स्ट्रॉबेरी वगैरह है वो नेगेटिव पार्ट है और वो पूरा पूरा केक पॉजिटिव है। सीधी अगर हम अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज में सीखें तो हमने वाटरमेलन हम सबने देखा हुआ है, तरबूज। जब हम तरबूज को काटते हैं तो हमें वो क्या दिखता है, उसके अंदर रेड रेड पार्ट ही दिखता है, ये पूरा लाल है और इसके अंदर क्या होता है, डॉट डॉट दिखाई जो गए हैं, इसे क्या बोलते हैं, बीज। अब ये जो सीड होते हैं ये इस लाल वाले पार्ट के अंदर बिल्कुल अटके रहते हैं। ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो लाल वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये प्रोटॉन है, और जो ये सीड इसके अंदर एम्बेडेड है ये क्या है, हमारे नेगेटिव पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन दोनों के बारे में बताया गया। ये देखो हम चलेगा, चलो ठीक है, सब साइंटिस्ट ने बाद में उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अब मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये बात कुछ सही नहीं लगी साइंटिस्टों को। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है। जो एनसीईआरटी की बुक है उसका जो पेज नंबर हमारा, एक मिनट में देखूं तो पेज नंबर हमारा जो 47 है, पुराने वाली नई वाली एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं, चैप्टर का कुछ पार्ट कट गया है इसलिए। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बताया मैंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड होके रहते हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है और इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। पर ये जो बात थी ये साइंटिस्टों को कुछ सही नहीं लगी, तो इसके बाद जो जे थॉमसन ने बोला कि जो हमारे एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं नेचर के। एक्सपेरिमेंट कैरी आउट साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, पर वो बता नहीं पाए ऐसा क्यों होता है, भाई वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो क्यों है। अगर किसी ने थ्योरी दी है तो उसे बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों है, अगर नहीं बता पाए तो थ्योरी फेल। अब इसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट। अब जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था रदरफोर्ड। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल फेल, हाँ, पर जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी करी थी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके ऊपर। अब हमारे रदरफोर्ड जी आए। अब जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक सबसे पतली जो थिनेस्ट फॉइल बन सकती थी, पन्नी बन सकती थी, ऐसी मेटल उठाई। अब वो जो थिनेस्ट फॉइल बन सकती थी ऐसी मेटल कौन थी, हमारी गोल्ड। जो हमारा गोल्ड होता है वो उसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि गोल्ड को हम पतले से पतली सी शीट में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या लिया, गोल्ड को लिया, मेटल है। अब जब उन्होंने गोल्ड को ले लिया उसके बाद उन्होंने क्या लिया, एक पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल। जो ये अल्फा पार्टिकल होते हैं ये हीलियम से डबल चार्ज होता है, जितना हीलियम पे होता है उतना ही इन पे। पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल लिए और गोल्ड फॉइल ली। उन्होंने क्या करा, ये गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकलों की बौछार कर दी, धड़ाधड़ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भेजे। अब जैसे ही इस पूरी की पूरी शीट जैसे कि
की फाइल है। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार करी, यहाँ से टकराए टकराए टकराए, कुछ तो यहाँ से यू निकल गए, कुछ यू निकल गए, कुछ इधर उधर के एंगल पे निकल गए। 100 में से नहीं 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो यहाँ गया बीच में और इसी से क्या हो गया, वापस आ गया। उन्होंने लगाया अनुमान, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी गोल्ड फाइल थी वो पॉजिटिव, वो क्या है, हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन एमिटेड रहता है नेगेटिव। जब पॉजिटिव टकरा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो आगे चला जाना चाहिए, तो उसमें तो रिपल्शन हो गया। अब हमने पढ़ा है ना नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा रिपल्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं, सीधा निकल जाता है, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जब उस सोने की फाइल में से, जैसे कि अगर हम देखें, समझ आ रहा है आपको, ये हमने क्या बनाई, अपनी गोल्ड फाइल बनाई, सोने की पन्नी। तुम्हारे को भी बताइए क्या हो गया, ये है। यहां से क्या करी हमने, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनको भेजा, बहुत सारे भेजे ऐसे ऐसे करके, कुछ यहाँ से यूं चले गए, एक ऐसे वापस आ गया निचाना मैग्नेटिक एंगल पे, कुछ यूं ऐसे ऐसे करके घूम गए। अब ये बेचारा जो 20,000 में से वापस आ गया, तो यानी कि एटम, हमारी जो स्पेस है, ये पन्नी तो एटम ही है, एटम के अंदर कुछ तो ऐसा है जो है गड़बड़ है। तो उन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि एटम के अंदर तो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो कुछ पार्ट में ही होता है, पूरे पूरे एटम में नहीं है। तभी तो वो जो हमारा अल्फा पार्टिकल था वो वापस आ गया। अब जब कुछ पॉजिटिव पार्ट है वो वापस आ गया, तो इससे उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में कुछ पार्ट होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो रदरफोर्ड थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी करी थी, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। नोबेल प्राइज भी मिला था इसके ऊपर उन्हें। अब ये बात तो बिल्कुल सही थी। अब कुछ पार्टिकल इधर निकल गए, उधर निकल गए, ऐसे निकल गए, उन्होंने ये बात सही कही। अब उन्होंने बताया कि जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। थ्योरी बिल्कुल सही चल रही थी, एक्सप्लेनेशन भी उनके सही थे सारे के सारे। जे थॉमसन से तो बहुत अच्छे थे। अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, साइंटिस्टों ने जो गोल गोल घूम रहे थे मामला सही है। अब पर उन्होंने बोला कि ये जो एटम होते हैं, एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। अब अगर हम खुद ही देखें या सोचें, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उन्होंने कहा कि वो एनर्जी का लॉस कर रहा है। मतलब ये न्यूक्लियस अगर वो लॉस कर रहा है तो कुछ समय बाद ऐसा होना चाहिए ना, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। स्टडी से पता चला वो तो घूमता ही रहता है। ये चीज एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे कौन, रदरफोर्ड। ये उनके मॉडल का ड्रॉबैक था। और जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको सही करने के लिए जो बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जे थॉमसन के मॉडल की जो भी कमियां थी उसको क्या करा था, दूर करके अपना नए मॉडल को दिया था। अब इसके मॉडल के जो हमारे रदरफोर्ड का मॉडल है, अगर हम उसे एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक से देखें तो उसके अंदर क्या है, जो हमारे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इट वाज बी द, अगर हम देखें, ही सिलेक्ट अ गोल्ड फाइल, उन्होंने सोने की पन्नी जो गोल्ड फाइल होती है उसी को सिलेक्ट किया, बिकॉज क्योंकि ही वांट कोई थिन सी पतली सी मेम्ब्रेन चाहिए थी इसलिए। और जो गोल्ड फाइल थी वो इतनी पतली मेम्ब्रेन बनाई तब भी वो 1000 एटम जितनी क्या थी, थिक। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट लाइन में बताया, जो उनका नेक्स्ट पॉइंट था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए। मैंने आपको बताया जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम से डबली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनका जो चार्ज होता है हीलियम आयन कितना होता है और इनका मास कितना होता है 4u। u का मतलब यूनिट, AMU में एटॉमिक मास यूनिट। अब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को लिया एंड हैव अ कंसीडर अमाउंट ऑफ द एनर्जी, कुछ अमाउंट में उन्होंने क्या ली। अब जब एनर्जी ले ली, इसके बाद उनका नेक्स्ट पॉइंट था जो अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्ट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से जो अल्फा पार्टिकल से वो डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड एटम के अंदर। एंड अल्फा पार्टिकल मच हैवियर देन द प्रोटॉन, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो प्रोटॉन से थोड़े से भारी होते हैं। एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी द सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन, इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना
डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि वो इतने तो हल्के से ही तो भारी थे, इसलिए मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से बना के अभी दिखाया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद उन्होंने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, जिसको मैं कल और अच्छे डीपली आपको बताऊंगी। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में से एक ऐसा था जो अपने एंगल पे क्या हो गया, वापस आ गया। और जो रदरफोर्ड का रिजल्ट था, इट वाज बी द, उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, उसके बाद अपनी सारी चीजों के बारे में बताया कि कौन सी चीज कैसे थी, कब हुई, क्यों हुई, बिल्कुल सही मामला चल रहा था। बस उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि एनर्जी क्यों लग रही है इसमें। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसकी क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए जो बोहर का एटॉमिक मॉडल आया था उसमें क्या हुआ था। आज हमने बस बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक की कुछ लाइनें पढ़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा है एटम बहुत ज्यादा थिनेस्ट पार्टिकल, बहुत थिन होता है, और जो डाल्टन की थ्योरी थी वो फेल क्यों हो गई थी, और उसके बाद थॉमसन ने नई थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कितने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी, और कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो मिट गया 1.6 × 10⁻⁹ गुलाम होता है। इसके बारे में पढ़ा, गोल्ड फॉइल थी क्यों ली थी, इतना सब हमने पढ़ा। कल हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे।